नमस्कार दोस्तों, तुलसी माता की पूजा हम सभी के घरों में होती है। लेकिन तुलसी जी की पूजा जो लोग करते हैं तो उनको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। खास करके जल चढ़ाने के कुछ नियम हैं, उनको पालन करिए और जल चढ़ाइए। देखिए कितना फ़ायदा आपको होगा। तुलसी माता को हमेशा नहाने के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए और तुलसी पे जल चढ़ाए तो बिना कुछ खाए ही चढ़ाना चाहिए। एक मान्यता ये भी है कि एक कपड़ा जो है वो बिना सिला हुआ पहनना चाहिए और तुलसी में रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, एकादशी को नहीं चढ़ाना चाहिए और संध्या काल को नहीं चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता जो है वो भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रहती हैं और तुलसी में बहुत अधिक जल नहीं चढ़ाना चाहिए और सूर्योदय के समय अगर जल चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि अक्सर महिलाएं जो हैं वो नहाती हैं और नहा के तुरंत बाद खुले केस में भीगे बाल होते हैं, वैसे ही तुलसी जी में जल चढ़ाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि तुलसी माता को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद मिला था। तो हमेशा जब तुलसी जी पे जल चढ़ाएं तो अपने बालों को बांध लें और मांग में सिंदूर अवश्य लगाएं। उसके बाद ही माता जी पे जल चढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा भी कुछ और सावधानियां हैं कि तुलसी के जहाँ पे पौधा आप लगाएं वहाँ पे जूता, चप्पल, जूठन, अंडा ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक और दूसरे कोई फूल, पौधे, खरपतवार अगर आ जाएं तो वो भी नहीं लगाना चाहिए। खरपतवार को हटा देना चाहिए। जिस गमले में आप तुलसी लगाएं उसमें दूसरा कोई पौधा ना लगाएं। और ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी को जो जल आप चढ़ाते हैं अगर उसमें दूध मिला लें तो वो बहुत ही शुभ होता है। बहुत लोग शाम के वक्त तुलसी जी के पास दिया जलाते हैं तो साथ में जल चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और तुलसी जी के पास कोई भरा हुआ पानी का पात्र नहीं रखना चाहिए। और ये भी पंडित लोग बताते हैं कि तुलसी जी के पास बुझा हुआ दीपक नहीं रखना चाहिए। इसके लिए जब आप तुलसी जी को दिया दिखाएं या आरती करें तो उसके बाद उस दीपक को वहाँ से हटा लें। बुझा हुआ दीपक माता जी के पास ना रखें। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।